अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे। कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, लोग अमेज़न पे खरीदते हैं। हमारे यहाँ का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे आईआईटी से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है, देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को, सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेज़न को यूज करके कुछ कुछ खरीद रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है, और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे। ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो, और अगर बड़ा करने की, नया करने की, कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएटिव तरीके से करने की हिम्मत पैदा होगी तो ना सिर्फ ये अपने लिए बल्कि हजार लोगों के लिए और नई नौकरियां क्रिएट करते रहेंगे। 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट करना छोटी बात नहीं है। देश की सारी सरकारें मिलकर 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती हैं, जितना एक लड़के ने खड़े होकर करके दिखा दिया। या एक छोटे से मतलब क्या, आईआईटी के ग्रेजुएट ने 10 साल के अंदर खड़े करके 3-4 लड़के मिले, ये लोगों ने करके दिखा दिया। सारी सरकारें मिलकर उतनी नौकरियां नहीं पैदा कर सकती। कितनी पोजीशन क्रिएट करोगे आप सरकारों में? कंपनियां, एग्जिस्टिंग कंपनियां कितनी पोजीशन क्रिएट करोगे? वहां से नहीं निकलेंगी, नया सोचने से, बड़ा सोचने वालों की निकलेंगी। और आज अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें जॉब्स बढ़ने वाले नहीं है। वहां तो जॉब्स बड़े लोगों को आईआईएम से निकलने के बाद, आईआईटी से निकलने के बाद इसलिए दिए जा रहे हैं कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए का पैकेज देंगे, आप ऐसा करो कि हमारे यहाँ से 5,000 लोगों की रिक्वायरमेंट कम कर दो। ऐसा काम करके दिखाओ। तो बड़ी कंपनियों में जॉब्स नहीं निकलेंगे। बहुत बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें ज्यादा जॉब नहीं निकलेंगे। वहां तो इसी काम के लिए है। और सबसे बड़ी चीज, नया, आज की तारीख में मार्केट में जो नौकरियां हैं उनके लिए तो हमें बच्चों को तैयार करना ही करना है, लेकिन साथ साथ ऐसी नौकरियां जो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके लिए भी बच्चों को तैयार करना है। और दूसरी चीज ये भी है कि सिर्फ नौकरी देना नहीं है, आप इसको देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप सोच के देखिए कि किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां से निकल के उसी माइंडसेट के साथ की नौकरी करनी है, जाके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हम और आप मिलके बच्चों पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसे आईआईटी, आईएम भेजते हैं, उसके बाद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नौकरी देने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां बनाने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं नहीं। तो वो जाके अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन अमेरिका सारा स्किल के बावजूद, अमेरिका की कंपनी में नौकरी करने के बाद आप सबके, हमारे सब मेहनत के बाद जो हमको हासिल होता है वो कुल मिला के एक लड़के की तनख्वाह हासिल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होता। और वो जब दुनिया भर के प्रोडक्ट अमेरिका की एक वेबसाइट पे सेल कराता है सॉफ्टवेयर बना के, तो फायदा फिर अमेरिका को होता है। हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि बच्चा किसी भी ग्रामर, किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के किसी भी करिकुलम में गलती नहीं करेगा। वो इस बात को समझेंगे कि हमने बच्चे को स्किल्स तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पर उस नॉलेज का बच्चा क्या करे, उस नॉलेज के सहारे अपनी जिंदगी कैसे जिए और दूसरों को जीने में मदद कैसे करे, उसको अगर अप्लाई करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम को समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को समझना पड़ेगा। और मैं बड़ी बातें छोड़ दीजिए, दुनिया देखे ना देखे, हमें तो अपनी प्रॉब्लम भी तो देखनी है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी है? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों?
क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है कि अगर 1% बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुपर पावर बनने, अगर हमको भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, भारत की इकोनॉमी को लेके हम कुछ सपना देखते हैं कि हमारा देश भी अमीर हो, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देश का ब्रेन हमारे देश की इकोनॉमिक पावर बनाने में लगे। अभी हमारा देश का इकोनॉमिक ब्रेन अमेरिका और यूरोप के देशों को इकोनॉमिक पावर बनाने में लगा हुआ है। और मैंने कहा सिर्फ नौकरियां नहीं, सिर्फ बिजनेस नहीं, नौकरियां भी करे तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करे कि हिम्मत हो तो एक तांगे वाले से दुनिया के सबसे बड़े मशहूर मसाले वाले के रूप में भी जिंदगी जी जा सकती है। तांगे वाले से जिंदगी शुरू करके सियालकोट से आके आपने भारत में एक तांगे वाले का काम शुरू किया, और तांगे वाले से लेके आज हम में से कौन नहीं जानता है इनको, इनके प्रोडक्ट कौन नहीं यूज करता है, दुनिया के किस मुल्क में इनके प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे हैं, कितने हजारों लाखों लोगों को इनकी वजह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। आप सोच के देखिए, ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के कगार पे खड़ा हुआ एक परिवार हिम्मत से खड़ा होता है, और जब हिम्मत से खड़ा होता है तो सिर्फ बड़ा करता है, नया करता है, और ऐसा करता है कि हजारों लड़के लड़कियों को उससे नौकरियां मिलने लगती हैं। आईएएस बनो तो उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए, आप एजुकेशन ऑफिसर बनो तब भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए, आप एक स्कूल के प्रमोटर बनो, आप प्रिंसिपल बनो, आप 50 बच्चों के क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बनो, वहां भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। जो शानदार काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है, उन प्रिंसिपल्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, उन टीचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे लाखों बच्चे नया सोचें, बड़ा सोचें, भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ सोचें और रचनात्मक सोचें, क्रिएटिविटी के साथ सोचें। বন্ধুরা, আলাদা কিছু করুন, ভিন্ন কিছু করুন। এই ভিন্ন চিন্তাধারাই আপনাকে একটি ভিন্ন মানুষ তৈরি করতে সাহায্য করবে। হাজার হাজার মানুষ যেদিকে চলেছে, আপনিও যদি তাদের মতন একই পথ অনুসরণ করেন তাহলে আপনি ওই হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবেন। আজ প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী ছুটে চলেছে কেবলমাত্র একটি ভালো চাকরি করার জন্য, কিন্তু একবার ভেবে দেখুন চাকরি আসে বিজনেস থেকে, কেউ বিজনেসে আসতে চায় না। যারা এই পৃথিবীতে ভিন্ন কিছু করেছে তারাই ইতিহাস গড়েছে। ভাবুন, ট্যাক্সি আগেও চলছিল, কিন্তু ওলা এবং উবের এসে সেই ট্যাক্সিকে আলাদাভাবে চিন্তা করেছে। তাই আজ ওলা উবের দুনিয়ার পরিবহন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করেছে। ব্যবসা তো আগেও চলছিল, এখনও চলছে, কিন্তু ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন এসে ব্যবসার দুনিয়াকে ভিন্ন পথ দেখিয়েছে। তাই আজকে দুনিয়াকে লিড করছে এই সব কোম্পানিগুলো। এমনি হাজারো নিদর্শন আছে এই পৃথিবীতে। কেবলমাত্র বাধা ধরার কিছু গণ্ডির থেকে যদি বেরিয়ে আসতে পারেন, চিন্তাধারা যদি কিছুটা ভিন্ন করতে পারেন, তাহলে আপনিও আগামী প্রজন্মের একজন পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারবেন। তেমনি আপনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ট্যালেন্টটিকে তুলে ধরতে পথ দেখাচ্ছে আরসিএম বিজনেস। এখানে আপনার ট্যালেন্টকে কাজে লাগাতে পারেন, যেখানে আপনাকে তৈরি করতে পারেন 10 জনের মধ্যে একজন ভিন্ন মানুষ। সর্বদা সৃষ্টিশীল মনোভাব এবং পজিটিভ চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত থাকুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। জয় আরসিএম।